एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज के व्लॉग का आगाज़ कुछ हुआ यूँ है कि बहुत ही मुश्किल से आज हम जो निकले हैं नर्सरी जाने के लिए, क्योंकि बहुत अरसे से मैं कह रही थी कि मैंने एक पौधा लेना है जो कि मैंने अपने डाइनिंग एरिया में रखना है। तो कुछ ही ना किसी वजूहात की बिना पर या इनके पास टाइम ही नहीं था कि हम जाके ना कुछ ही सिलेक्ट कर सकें। तो आज भी इत्तेफाकन हुआ यही है कि किसी जानने वाले ने ना इनसे मंगवाए थे पौधे, और ये जब बात कर रहे थे तो मैं वहीं आसपास ही थी। तो फिर मैंने बस पकड़ लिया कि अब जब आपने पौधे लेने जाना है ना तो मैंने ज़रूर साथ जाना है। पता असल में ये रूटीन ऐसी बन जाती है कि अगर हाजिर को स्कूल से आए ना तो उसको आप कहीं ले जा नहीं सकते, तो वो इतना टायर्ड होता है। तो इस वजह से आज मैंने कहा जैसे तैसे खींच के मैं इसको ले जाऊँगी, लेकिन मैं पौधा ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि ये रहता रहता 6 महीने तो हो गए कहते हुए। तो बस जो है ना फाइनली पहुंच गए थे नर्सरी, और यहाँ आके दिल चाहता है कि सारे ही पौधे ख़रीद लो, लेकिन मुझे चाहिए था इंडोर। तो बस मैंने ना इंडोर अपने रखना था डाइनिंग एरिया में। तो 2-3 पौधे मुझे समझ आ रहे थे, लेकिन जो मैं नेट पे ढूंढ के आई थी ना उसका नाम था स्नेक प्लांट, लेकिन वो इधर था ही नहीं। उन्होंने कहा बाजी अब ये यहाँ आता नहीं है या इम्पोर्ट नहीं होता, अल्लाह जाने क्या चक्कर था। तो वो पौधा मुझे नहीं मिला। तो एक मुझे ये समझ आ रहा था कुछ, और एक मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। एक वो, फिर इन दोनों में से मैंने ना इनसे पूछ के मतलब हमने इत्तेफाक राय से सिलेक्शन कर ली कि हम ये वाला पौधा ले देते हैं जो थोड़ा सा 2 कलर्स में, ग्रीन और लाइट ग्रीन में। तो ये हमने एक पौधा उठा लिया। उसके बाद ये देखें फूलों की तो इतनी वैरायटी थी। मैंने भी एक गुलाब का ना छोटा सा पौधा उठाया। अच्छा ये वाले फूल पता नहीं क्यों यहाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन घर में तकरीबन 4-5 दिन चलते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल फूस हो जाते हैं। हमने मामा जैसे ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं प्लांट वगैरह रखे हुए हैं, तो उन्होंने रखे थे, लेकिन ये कुछ ही दिन चलते हैं और फिर भी ना वो कामयाब नहीं रहते घर के लिए। बाकी आप नर्सरी वगैरह जाओ तो इस तरह के रखे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब हम घर ले आए थे अपना पौधा, और उसके ऊपर ना कुछ इस तरह से ये जो वाइट पत्थर होते हैं ना ये मैंने रख लिए थे। कहते हैं ना कभी कभी कोई दुआ ऐसी होती है कि आप दिल में सोच रही होती हो, यहाँ कोई ख्याल ही दिल से गुजरता है कि ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तभी कहते हैं कि अल्लाह मियां शायरक से भी ज़्यादा करीब है, और बेशक ऐसी बात है। जब मैंने ये पौधा ख़रीदा तो मैं इनको कह रही थी कि इस तरह के ना मुझे वाइट पत्थर चाहिए जो कि मैं ऊपर रख सकूँ अपने प्लांट के। तो वहाँ से हमने नर्सरी वगैरह से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ पत्थर नहीं मिलते। और जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो वहाँ ये पत्थर बेइंतहा पड़े हुए, मतलब एक साइड पर ना काफ़ी ज़्यादा ढेर था। तो वहाँ हमने पूछ के एक बंदे से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट कर लिए, और इस तरह मैंने प्लांट पे रख दिए। अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा लंबा था तो अपने एरिया से बाहर निकल रहा था, या पीछे वाला स्टिकर भी ना थोड़ा सा छुप रहा था। तो फिर मैंने ना इसकी कुछ इस हिसाब से कटिंग कर दी है, तो काफ़ी ट्रिम हो गया ना ये, और ज़्यादा जो है अच्छा लगने लग गया। लेकिन आप लोगों ने बताना है कि इधर ये फिट लग रहा है कि मिसफिट लग रहा है, क्योंकि एक और मेरे पास भी ऑप्शन है, अपने मतलब बेडरूम के पास भी मैं रख सकती हूँ। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। आज जो मैं आप लोग को रेसिपी दे रही हूँ ये एक ही रेसिपी है, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, और मेहमानों को अफ्तार में किसी तरह भी अपने घर वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे चिकन बन्स हैं जो कि मैं आपको डिफरेंट स्टाइल में बनना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है, 2 भर के टेबल स्पून मैंने चीनी पीसी हुई ली है, 3 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 4 टीस्पून मैं इसके अंदर ईस्ट डालूंगी, तो और 1 अदद मैं अंडा डालूंगी। सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ढल रही हैं, लेकिन मैंने आपको एक साथ बता दी हैं। तो 3 से 4 चीज़ों से ये हम अपना जो है ना आटा बहुत मज़ेदार सा गूंद लेंगे, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो जी अब इसके अंदर ढल गया 1 अदद अंडा, और दूसरी तरफ मैंने कर लिया था दूध को नीम गर्म। तकरीबन नीम गर्म दूध से ना पहले हम ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, अंडा और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे जिस तरह हम आटा गूंदते हैं सेम उसी पैटर्न से। और उसके बाद जो है हम दूध के साथ जो नीम गर्म दूध है ना, आधा कप मैंने इसके अंदर नीम गर्म दूध लिया था, उससे इसको गूंदेंगे, और जितना हिस्सा इसका गूंद सकेगा गूंदेंगे। उसके बाद हम बाकी जो है ना पानी इस्तेमाल करेंगे। तो पानी से बाकी हम अपनी ना हार्ड सी डो बना लेंगे। तो ज़्यादा डो जो है हार्ड भले ना भी, अगर थोड़ी नरम बन जाए तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के ना इसका जितना अच्छा कहते हैं ना गूंदेंगे, इसका जितनी अच्छी इसकी मतलब अपने हाथ से इसको दबाएंगे या गूंदेंगे उतने अच्छे बंस बनते हैं। तो बस इसी तरह ही है। तो इसको फाइनल एक दफ़ा मैंने पतला सा ही थोड़ा नॉर्मल सा गूंदा था, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ना
क्या कहते हैं मैदा डाल के मैं इसे गूंद रही थी और इसकी बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी आएगी, जो कि यहाँ आप देख भी रहे हैं। तो जब ये बहुत अच्छा सा गूंज जाएगा ना, हाथ में चिपकना छोड़ देगा, उसके बाद मैं इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डालूंगी और फिर इसे 5 मिनट के लिए गूंदूंगी और इसे मैं फिर ढक के रख दूँगी। क्योंकि इसके अंदर मैंने डाली है ईस्ट, तो तकरीबन 1 से 2 घंटे में इसे ढक के रखूँगी और ये अच्छा सा ना फूल जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसके आ जाएंगे, जो इसकी फिलिंग हमने तैयार करनी है, जो कि चिकन बन्स है, तो इसके अंदर मैं प्रॉपर जो है ना चिकन की फिलिंग जो है ऐड करूँगी। तो इस तरह मैंने हथेली की मदद से भी और उंगलियों की मदद से भी इसको बहुत अच्छा गूंद लिया। और यहाँ ये जो है ना ऑयल डालने की इसके अंदर बारी आ गई है। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके ऊपर ऑयल डालूँगी और फिर इसे 5 मिनट गूंदूँगी और इसे मैं किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी। ऐसे मैं करती यही कि मैं ब्रेड की डो बनाऊँ, मतलब बन्स की बनाऊँ या पिज़्ज़ा की बनाऊँ, तो मैं इनको गूंद के ना माइक्रोवेव में या ओवन में रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ से कहीं से भी क्रॉसिंग नहीं होती, तो हीट की वजह से ये बहुत अच्छी राइस होती है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही किया, मैंने इसको एयर टाइट में रख दिया और अब मैं इसे पहुँचा दूँगी ओवन में। तो मेरे पास ये ओवन था। अच्छा, इससे पहले आपने मेरा वो तंदूरी देखा होगा जिस पे पिज़्ज़ा वगैरह हम बनाते हैं, तो ये वाला ओवन ना, इसका थोड़ा थर्मास्टेट का मसला था, काफ़ी जल्दी ट्रिप कर रहा था, तो इस वजह से ये अब जाके ना हमने ठीक करवाया है। इस बार इरादा बन रहा था कि इस ओवन में बेकिंग करें, क्योंकि वो जो आपने देखा ना जिसमें अक्सर औकात में पिज़्ज़ा बनाती हूँ, वो तंदूर टाइप का ओवन है, वो पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छी बेक कर देता है, मतलब कि उसका अच्छा सा कलर आ जाता है। लेकिन अगर आपने ब्रेड बनाने हैं या बन्स वगैरह बनाने हैं या केक बनाना है जिसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहता है कुक होने के लिए, तो उसके लिए वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। वो ऊपर से तो कुक कर देता है, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है ना वो बिल्कुल मतलब कि नरम होता है या कह लें कि रॉ होता है, तो वो खाया नहीं जाता। तो वो सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए बेस्ट है, बाकी चीज़ों के लिए ये जो दूसरे ओवन होते हैं इलेक्ट्रिक या गैस वाले, ये ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। तो जी अब मैं आ गई थी अपनी बन्स की फिलिंग की तरफ। अच्छा, इधर पता बड़ा ही क्या कहते हैं अजीब सीन हुआ कि मेरा ट्राइपॉड यहाँ टूट चुका था और अब मेरे हाथ में था मोबाइल। तो मैंने थोड़ी देर तक तो हाथ में पकड़ा, लेकिन मैंने कभी इस तरह हाथ में पकड़ के कोई वीडियो बनाई नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह रखूँ, और कुछ अच्छा एंगल भी नहीं आ रहा था कुकिंग का। तो इस वजह से फिर मैंने इसको एक छोटे से पॉट में एडजस्ट किया बाद में, जैसे कि आप देखेंगे एक साइड से ही आपको वीडियो का व्यू नज़र आ रहा होगा। तो बस अब मैंने जो ये अदरक जो लहसुन होता है ना, सॉरी, उसको बारीक चॉप कर लिया था। 2 चम्मच ऑयल में इसको मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने स्लाइस किए हुए प्याज, स्लाइस की हुई बंद गोभी और स्लाइस किए हुए टमाटर शिमला मिर्च होती हैं, 3 चीज़ें 2 मिनट के लिए मैंने जो है ना फ्राई की हैं। तो बस इनको लंबे लंबे स्लाइस करने हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास चिकन मैंने बॉयल किया था, उसके इस तरह के रेशे कर लिए और श्रेडेड सा चिकन डालेंगे। एक जो है ना हरी मिर्च, उसको मैं छोटा छोटा बारीक काट के डालूंगी। ये बहुत अच्छी सी सॉस बनती है। अच्छा, मैंने इसको पहले फ्रेंच ब्रेड में भी एक दफ़ा यूज़ किया है वह, और अगर आप इसको मैक्रोनी के साथ भी ये सारे मिक्सचर को मिलाते हैं तो कमाल ही हो जाता है। तो आज मैं इसे पिज़्ज़ा बन्स के साथ बनाऊंगी, और ये एक्चुअल है ये बन्स और फ्रेंच ब्रेड वगैरह की, ये जो है ना इसके अंदर जिस तरह कि हम बेकरी में फिलिंग खाते हैं सेम वही फिलिंग बनेगी। तकरीबन 5 मिनट फ्राई होने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाला है, आधी टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, आधी टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद मैं इसके अंदर 2 चुटकी सिर्फ सफ़ेद मिर्च डालूंगी। और उसके बाद 1 चम्मच भर के, जो 1 टेबल स्पून होता है, वो मैंने सोया सॉस 1 चम्मच या टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाला है। और बस ये 4 मसालों के साथ बहुत अच्छी से तैयार हो जाएगी। इसको अच्छा सा मैंने मिक्स करना है और फिर इसकी असम्बली की तरफ आएंगे। जिस तरह के हम वाइट सॉसेस वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसमें बटर और मिल्क और पता नहीं क्या कुछ हमें चाहिए होता है, तो ये भी वाइट सॉस बनेगा, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ों से बनेगा और बहुत अच्छी इसकी ना हमारा जो ये मिक्सचर इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। 5 मिनट के लिए मैंने रखा है, जो कि सब्जियां थोड़ी सी टेंडर हो जाए। हमने बिल्कुल सब्जियां गलानी नहीं है, बस थोड़ी सी टेंडर होने के लिए रखा है। और अब मैं इसकी सॉस की तरफ आ रही हूँ। मैंने बस आधा कप जो है मिल्क लिया है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने भर के ना मैदे के डालें। इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे और बिल्कुल ये रनी सा ना मिक्सचर बन जाएगा। तो जब 5 मिनट के बाद मैंने लिड हटाया तो तकरीबन आप इसका कलर देख लें, बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाता है। मतलब इसका कलर वाइट सा ही रहेगा, कोई ऐसा मत समझिएगा कि लाल हो जाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ भी हमने ओवर कुक तो की नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सौते की हैं। और उसके बाद जो हमने सॉस बनाया हुआ था ना, ये इस तरह सब मीडियम सी आँच पर हम इसके अंदर अपनी सब्जियों के अंदर मिला देंगे। और इसके बाद अब सब्जियाँ देखेंगे कितनी अच्छी आपस में बाइंड हो जाएंगी। बस सॉस डाल के मीडियम से आंच में आपने इसे 5 मिनट तक कुक करना है और अपना फ्लेम कर देना है ऑफ। नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से नमक मिर्च जो है ना परफेक्ट था। ये देख लें, मैंने आपको कहा था जैसे कि हमारा सॉस बहुत अच्छा सा हमारी सब्जियों को बाइंड कर देगा। तो आप ये देख लें कितना थिक सा क्रीमी सा ये जो है हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार। तो ना इसमें बटर की ज़रूरत पड़ी है, ना कोई क्रीम श्रीम की, सिर्फ दूध और मैदे से अपना ये काम बहुत अच्छा सा हो गया।
तो जी फिलिंग को तैयार करके ना आपने इसे ठंडा होने का टाइम देना है। तो मैंने अपनी फिलिंग पंखे के नीचे रख दी थी टेबल पे, और वो जब तक ठंडी हो रही है तब तक मैंने जो है बंस का जो मिक्सचर है ना उसको बना देते हैं, मतलब बंस की प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बस जो हमारा मैदा था इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया था, हाफ हाफ कर लिया था। हाफ का मैं एक पेड़ा बनाऊंगी और हाफ का मैं दूसरा बनाऊंगी। अब आप देखते जाएँ कि मैं कैसे करती हूँ। अच्छा, मैंने इसे थोड़ा सा इस टाइम पे भी ना हल्का सा हथेली की मदद से गूंदा था, और जिस तरह रोटी बेलते हैं ना सेम उसी पैटर्न से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा खुश्का लगा के मैदे का आराम से ना गूंद लिया था तकरीबन। तो जी इसे इतना बेलना है मतलब रोटी की तरह कि इसकी आधे इंच तक ना बस थिकनेस रहे और बाकी सारी ना वो गोल हो जाए आराम से। तो बस इसको मैं बेलने की मदद से आराम से बेल लूँगी। तो जी देख लें इसकी आधे इंच की करीब तकरीबन थिकनेस है, और आपके पास गोल गटर हो, गोल कोई क्या कहते हैं कोई भी सर्कल वाली चीज़ हो। मेरे पास कटोरी थी, ग्लास थोड़े छोटे लग रहे थे, तो ये जो बड़ा सा बाउल था ना ये मुझे सही लग रहा था बिल्कुल। तो मैंने इसकी मदद से ना इसको इस तरह गोल गोल काट लिया, और अब हम इसके अंदर रखेंगे फिलिंग और इसको बंद करेंगे आराम आराम से। तो आप देख लें कि ये जो आटा मतलब साइड से निकल रहा है ना, जिसको हमने ज़ाया नहीं करना। नेक्स्ट जो हम पेड़ा बनाएंगे उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। तो जो फिलिंग थी वो ठंडी हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ठंडी करके ही फिल करनी है। तो बस जैसे ही वो ठंडी हुई है तो मैंने इसके दरमियान में इस तरह फिलिंग रखी है, और जी अब बड़े ही प्यार से ना साइडों से पकड़ के इसको आराम आराम से फोल्ड करना है, बिल्कुल जैसे जोड़ते हैं ना सिलाई करते हुए एक कपड़े से दूसरे कपड़े को, बिल्कुल उसी तरह। ये देखें एक हाथ से एक तरफ पकड़ना और दूसरी तरफ से इसको आहिस्ता आहिस्ता से जोड़ी जाना है, और एंड पे ये बिल्कुल पेड़े की इस तरह की ना शेप बन जाएगी। और एंड से इसको थोड़ा सा हाथ से पकड़ के पोटली से बना के अंदर की तरफ फोल्ड कर देना, और ये हमारा गोल सा बंद हो गया है तैयार। अच्छा, फिलिंग करके फ़ौरन आपने इसको ओवन में नहीं रखना, तकरीबन 10 से 15 मिनट ना इसको आप साइड पे रख दीजिएगा। जैसे कि मैंने अपनी ट्रे ग्रीस कर ली थी ऑयल से, आप मैदा भी छिड़क सकते हैं, और मैंने उसके अंदर ना इसको साइड पे रख दिया था। तो जी बस 10 से 15 मिनट गुजर जाने के बाद ना हम इसको ओवन में रखेंगे, उतनी देर तक हम इसको देंगे रेस्ट। उसके बाद जी दूसरे पेड़े को भी हमने जो रिमेनिंग आटा था और जो छोड़ा हुआ आटा था उसको मिक्स करके एक दोबारा सी रोटी बना ली है, और उसको इस तरह गोल गोल काट लिए। अब मैं दूसरे बन की तरफ आऊँगी कि आप दूसरे तरीके से किस तरह आपने जो है ना चिकन बंस बना सकते हैं। आपने सबसे पहले गोल उसी प्लेट की शक्ल का काट लेना है, बाउल का या प्लेट जिसी भी शक्ल का, और उसके अंदर जो है ना इस तरह ग्लास की मदद से मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं मिड में एक गोल सर्कल ओल बना दिया है। तो इन तीनों जो वो मैंने बनाए थे उसको मैंने साइड पर रखा है 5 मिनट के लिए उनको फूलने के लिए, और उतनी देर तक ये जो हमारे बंस थे ना इनको 10 मिनट गुजर चुके थे। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अंडा, एक फेंटा हुआ है उसको ब्रश की मदद से मैंने अच्छा सा लगा दिया। ऊपर मैं इसके रखूँगी सफ़ेद तिल और कलौंजी। कलौंजी ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो रखें, न दिल चाहे तो ना रखें। ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन अच्छा सा लगता है, इस वजह से मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर ना कलौंजी भी जो है छिड़क दी है। और ओवन को इस टाइम तक तकरीबन 10 मिनट पहले आपने प्री हीट कर लेना है 180 डिग्री पर। तो मैंने ओवन को जी प्री हीट कर लिया था, और अब जो है मैं अपने बंस जाके ओवन में रख दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए हमें इससे नीचे वाली जो रॉड होती है, हर ओवन की 2 रॉड्स होती हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की। नीचे की रॉड ऑन करके तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे, और फिर जो आखिरी का कलर है ना वो 5 मिनट के लिए ऊपर की रॉड से दे देंगे, और बंद हमारे हो जाएंगे तैयार। तो ये जी वो 3 अदद जो गोल गोल मैंने बनाई थी जिसकी अलग मैंने शेप देनी थी, उसको मैंने पहले भी मतलब इस तरह आपने देखा था ग्लास की मदद से उसके अंदर का हिस्सा थोड़ा सा दबाया था, और फिर जो है दोबारा जब वो थोड़ी सी फूल गई हैं तो मैंने ग्लास की मदद से उसकी शेप दी है। और जहाँ जहाँ हमारा बस ग्लास का निशान है गोल वाला अंदर की तरफ, वहाँ हम फिलिंग रखेंगे और बाहर के हिस्से को हम छोड़ देंगे। तो बस ये जो है ना एक और जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि सिंपल से तरीके से आप 2 तरह से बंद बना के ना सर्व कर सकते हैं। दोनों की प्रेजेंटेशन लाजवाब होगी, और इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे वाले में हमने चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसको हमने ऊपर से छोड़ना है खाली, तो इस काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है ना इसका नज़र आने वाला है, तो इस वजह से हम इसे थोड़ा चीज़ से डेकोर करेंगे। तो जो साइड का हिस्सा था उस पर मैंने इस तरह वही जो अपना अंडा बीट किया हुआ था वो लगा दिया है।
तो जी इधर भी सेम वही पैटर्न अपनाएंगे, मतलब अंडा लगा के उसके ऊपर कलौंजी और तिल वाइट जो है हम छिड़क देंगे। और जो मसाले वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरह खाली नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर जो मोज़रेला चीज़ होती है ना, वो मोज़रेला चीज़ ये देखें इस तरह इसके ऊपर फैला देंगे। और इसको भी तकरीबन जितनी देर तक वो बंद हो रहे हैं इतनी देर तक मैंने इनको छोड़ दिया था फूलने के लिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट इनको भी रेस्ट मिल गया था। उसके बाद ये भी इसी तरह सेम पैटर्न से ओवन में जाएंगे। आप चाहे तो चूल्हे में भी इसको बेक कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक बड़ा सा पतीला लेना है, उसके ऊपर स्टैंड रखना है और जिस बेकिंग ट्रे में आपने बेक करना है उसमें इनको रख के तकरीबन 30 से 40 मिनट आपने ना मीडियम सी फ्लेम में ढक के इसको पकाना है। तो ये बहुत अच्छे से आपके जो है चूल्हे पे भी बन सकते हैं। तो मेरा जो है ओवन फ्री था, इस वजह से मैंने इसको ओवन में ही बनाया। अदरवाइज़ अगर नेक्स्ट टाइम मैंने बनाया तो मैं ज़रूर आपको ना चूल्हे में भी बेक करके दिखाऊँगी। तो जिनके पास ओवन नहीं है वो टेंशन ना लें, वो आराम से चूल्हे पर भी बना सकते हैं। तो तकरीबन जो है ना इधर हमारे 20 मिनट गुजर चुके थे। 15 मिनट मैंने नीचे की रॉड जलाई है और 5 मिनट ऊपर की। और ये देखें हमारे बंस बहुत अच्छे से थोड़े से फूल भी गए हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो जी बस मैंने इसको बाहर निकाला है और अपने वो जो बंस मैंने दूसरे स्टाइल से बनाए हुए थे उनको अब रख दिया ओवन के अंदर। इसका भी सेम वही पैटर्न अपनाएंगे। 15 से 20 मिनट नीचे की रॉड चलाएंगे और जब हमें लग जाएगा कि नीचे से ये पक गए, मतलब कि अलग होने लग गए डिश से, उसके बाद 5 मिनट सिर्फ ऊपर की रॉड चलाएंगे और हमारी चीज़ देंगे बहुत अच्छी सी मेल्ट होकर उसका सिर्फ कलर देंगे ऊपर से। और बाकी ये कुक तो नीचे वाली रॉड से आराम से हो जाते हैं। अच्छा, रॉड के चक्कर में मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं कर रही, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अक्सर लोग ये बातें नहीं बताते लेकिन ये बहुत बेसिक है, मतलब कि अगर ओवन की दोनों रॉड्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस रॉड को कब आपने जो है ना चलाना है। तो जी यहाँ पे हमारी हो गया है प्लेटर तैयार। देख लें बहुत खूबसूरत से, बहुत दोनों स्टाइल से बंद मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अभी नहीं तो रमज़ान में कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।